बाबा बोले इतना आग्रह क्यों कर रहा है? बोले मैंने सुना है कथा में कि सिद्ध पुरुष अगर एक कंबल ले ले तो स्वर्ग में 100 कंबल मिलते हैं। बाबा इतने हंसे, रोटीराम बाबा बोले अच्छा 100 कंबल के लिए एक कंबल दे रहा है ना, तो एक तो अभी ले ला, 99 बाद में ले लेना। उनमें से एक तो अभी ले जा, 99 जब स्वर्ग में मिलेंगे तब ले लेना। तो ये जो लोग होते ना सकाम लोग, हाँ सकाम लोगों से भगवान बचावे। हाँ ये पता लग जाए कि बाबा जी में कोई सिद्धि है, बस फिर तो पीछे लग जाएंगे। हाँ फिर बाबा जी का ध्यान नहीं रहेगा, हाँ अपना ध्यान रहेगा। ऋषभ देव जी को भी परेशानी होने लग गई, वहाँ से उठ गए, अब सिद्धि तो चमक गई, सिद्धि चमक गई, लोग परेशान करने लग गए। वहाँ से भी उठ के जंगल में चले गए। दक्षिण भारत में आग लगी हुई थी, जानबूझ के शरीर को प्रवेश करा दिया और शरीर को भस्म कर दिया, दिखा दिया एक अवधूत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का जीवन क्या होता है, कैसे सिद्ध पुरुष रहते हैं। इस प्रकार से ऋषभ देव जी भगवान का चरित्र पूर्ण होता है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान की। अब महाराज जो कहा गया था कि जो गलत काम करेगा उसका क्या होगा, बोले नरक बने हुए। जब नरकों की बात आई तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा महाराज कोई गलत काम हो जाए और व्यक्ति नरक न जाना चाहे, ऐसा कोई उपाय है? क्यों, प्रश्न अच्छा है ना। गलत काम हो जाए और नरक न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय है? उन्होंने पूछा राजा परीक्षित ने। सुखदेव जी ने कहा है प्रायश्चित करो। पंडित लोग बताएंगे, गुरु लोग बताएंगे जो गलत काम हुआ है उसका प्रायश्चित क्या है। पहले तो इतनी हिम्मत हो कि अपना गलत काम हम बतावें। हाँ गुरु को, दुनिया को मत बताओ, गुरु को बता दो, वो बताएंगे इस कर्म का प्रायश्चित क्या है, या तो वो कर लो। बोले महाराज बार बार हो जाता है, न चाहते हुए भी हो जाता है, तब क्या करें? बार बार हो जाता है, हाँ तब क्या करें? सुखदेव जी ने कहा वैसे तो वास्तविक प्रायश्चित है ब्रह्म ज्ञान। जब तक कर्तृत्व की निवृत्ति नहीं होगी तब तक भोक्तृत्व की निवृत्ति नहीं होगी। जब तक तुम शरीर में बैठे हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, तब तक कर्म का फल भोगना पड़ेगा। महाराज ब्रह्म ज्ञान तो बड़ी कठिन वस्तु है, और कोई उपाय है? दूसरा उपाय बताते। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। कुछ लोग जो हैं केवलया भक्त्या, गलत काम होने के बाद भगवान की भक्ति करके गलत कामों से पार हो जाते हैं। हाँ कोई हुआ है महाराज? बोले हुआ है। कौन हुआ है? कानकुब्ज ब्राह्मण अजामिल। हाँ कानकुब्ज, कानकुब्ज ब्राह्मण कहाँ था? अजामिल कहाँ का रहने वाला था मालूम है? कन्नौज, कानपुर के पास जो है ना कन्नौज, यहाँ का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का। तो ये जो अजामिल था ना, अजामिल ये भी उत्तर प्रदेश का था, कन्नौज का था। ऐसा विलक्षण व्यक्ति महाराज। ये जो अजामिल के विषय में प्रसिद्धि है कि बड़ा पापी था, दुष्ट था, भगवान का नाम ले लिया, भगवान को पा गया, ये आधी कथा है, पूरी कथा नहीं। पूरी कथा है कि अजामिल प्रारंभ में बड़ा भारी धर्मात्मा था, मध्य में वो दुरात्मा हुआ और अंत में महात्मा हो गया। हाँ एक ही जीवन में 3 यू-टर्न थे उसके जीवन में। हाँ 3 तरह का जीवन था। प्रारंभ में महाराज माता पिता की सेवा करता था, अग्निहोत्र करता था, गायत्री जप करता था। सती साध्वी इसकी पत्नी थी, विवाहित था। एक दिन ये सब कुछ करता हुआ भी अभिमान आ गया। अभिमान, हाँ अभिमान व्यक्ति को बहुत गिराता है। अभिमान आ गया, मैं जितना बड़ा हाँ ब्रह्मनिष्ठ, मैं जितना बड़ा कर्मनिष्ठ, मैं जितना बड़ा अच्छा ब्राह्मण, ऐसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। भगवान ने इसका चयन तो पहले ही कर लिया था। हमारे गुरुजी कहते जब ये धर्मनिष्ठ था, लेकिन धर्म का अभिमान तोड़ना था। एक दिन क्या हुआ, ये जा रहा था जंगल में लकड़ी लेने, एक वेश्या को देखा और मोहित हो गया। वेश्या को घर में ले आया, वेश्या के साथ रहने लग गया। अब महाराज सती साध्वी पत्नी छूट गई। अब धीरे धीरे सारे अवगुण आने लग गए। पत्नी छूट गई, माता पिता की सेवा छूट गई, सारे सत्कर्म छूट गए, अग्निहोत्र छूट गया, गायत्री जप छूट गया, वेश्या के साथ ही रहने लग गया। और जानते हैं
वेश्या के माध्यम से अजामिल को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 10। सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। नारायण। और ये नारायण नाम भी किसने रखा था जानते हो? एक बार कुछ संतों की टोली गई उस नगर में। संतों ने किसी से पूछा, भाई इसे पवित्र ब्राह्मण का घर बता दो, हम लोग भिक्षा ले ले। कॉलेज के कुछ लड़के खड़े थे, कॉलेज के लड़के, वो तो उल्टा ही बताते। कॉलेज के लड़कों ने अजामिल का घर बता दिया, सबसे पवित्र ब्राह्मण यही है महाराज, यहाँ चले जाओ। चले गए। संत तो सीधे होते, समझे ठीक ही बताया होगा। गए, संयोग से अजामिल घर में नहीं था, वेश्या थी। वेश्या ने कहा, महाराज ये पवित्र ब्राह्मण नहीं है, पतित ब्राह्मण है, आप यहाँ भिक्षा मत लीजिए, यहाँ का अन्न खाने से आपकी साधना में बाधा पड़ेगी। महात्मा लोग समझ गए, बच्चों ने हमको धोखा दिया, हमारे साथ मजाक किया, कोई बात नहीं। अजामिल का सबसे छोटा बेटा 1 साल का होगा, खेल रहा था। महात्माओं ने कहा इसका नाम रखा? बोले अभी नहीं रखा। बोले इसका नाम नारायण रख देना, नारायण। महात्मा लोग उसको नारायण नाम रख करके चले जाते हैं और यही अजामिल के उद्धार का कारण बनता है। इसीलिए संतों ने लिखा, महात्मा का साथ थोड़ी देर के लिए भी मिल जाए तो कल्याण कर देगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अपराध। हाँ, एक संतों ने एक सूत्र बता दिया, इसका नाम नारायण रख देना, और तो कुछ हो नहीं सकता, इतना पतित हो सका है और क्या करे, भगवान का नाम ही उद्धार कर सकता है। अब महाराज अजामिल का सबसे ज्यादा प्रेम छोटे बच्चे से था। सबसे छोटा जो था नारायण। और ये होता है जिसके 4 या 5 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, बुरा मत मानिएगा, आप थोड़ा गौर से देखिएगा, वो माता पिता का सबसे ज्यादा प्रेम या तो सबसे बड़े बच्चे से होता है या सबसे छोटे बच्चे से होता है। बीच वाले थोड़ा घाटे में रहते हैं, बीच वाले थोड़ा घाटे में रहते हैं, ये नेचुरल है, होता है। हाँ, अब आज वो समस्या नहीं है क्योंकि आज बीच वाला होता ही नहीं है। आज 2 ही होते हैं, तो एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, या एक ही होता है। हाँ, तो आज तो समस्या हल हो गई। अब सबसे छोटे बच्चे से सबसे ज्यादा प्रेम था अजामिल का। वो सोए तो नारायण के साथ, खावे तो नारायण के साथ, खेलने जाए तो नारायण के साथ। बढ़ते बढ़ते उसकी अवस्था 80-82 साल की हो गई। समय पूरा हुआ, प्रारब्ध पूरा हुआ। यमराज ने भेज दिया महाराज अपने जमदूतों को, वो डंडा रस्सी लेकर के आए। वो काले काले स्वरूप, टेढ़ी टेढ़ी आंखें, लाल लाल आंखें। वो अजामिल चिल्लाया डर के कारण, जब देखा तीनों जमदूतों को, नारायण 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 चिल्लाया। डर के कारण चिल्लाया अजामिल, नारायण 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 नारायण। वो चिल्लाया तो अपने बच्चे को जिससे मोह था, लेकिन भगवान ने तो निश्चय कर लिया था, पहले बड़ा धर्मात्मा था, अभिमान के कारण फंस गया, इसका उद्धार करना है। भगवान विष्णु ने, नारायण ने अपने पार्षदों से कहा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। कहा महाराज मेरे भक्त के ऊपर आफत आ गई है, मेरे को पुकार रहा है इतनी जोर से, नारायण नारायण नारायण। विष्णु दूतों ने कहा आपको नहीं पुकार रहा है, उसके बच्चे का नाम नारायण है, वो उसको पुकार रहा है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है मान लिया, लेकिन तुम ये बात बताओ, नारायण नाम पहले मेरा था या पहले उसके बच्चे का था? भगवान जब वकालत करने लग जाए तो कौन जीते? भगवान बोले नारायण नाम पहले मेरा था या पहले उसके बच्चे का था? बोले महाराज पहले तो आपका ही था, आपका कारण ही संतों ने उसका नाम नारायण रखा। तो भगवान दूसरा प्रश्न दिए, तर्क दिए, अगर पहले नारायण नाम मेरा था तो कोई भी नारायण शब्द बोलेगा तो शब्द चल करके पहले मेरे पास आएगा, बाद में जिसका नाम रखा गया उसके पास जाएगा। इसलिए मैं तो मानूंगा कि मेरे को बुला रहा है, इसलिए मैं मान रहा हूं मेरे को बुला रहा, तुम लोग जाओ। पार्षद लोग समझ गए भगवान उद्धार करना चाहते। पार्षद लोग जाते हैं, जमदूतों को मार पीट करके अलग कर देते। अब महाराज अजामिल ये दृश्य देख रहा है। अजामिल ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको लेने के लिए जमदूत भी आए हैं और विष्णुदूत भी आए हैं। क्रांतिकारी व्यक्ति था, क्यों? उत्तर प्रदेश का था ना। जिसको विष्णुदूत लेने आते हैं वहां जमदूत नहीं आते, जहां जमदूत आते हैं वहां विष्णुदूत नहीं आते। ये ऐसा व्यक्ति था जहां दोनों आए और इसके कारण दोनों में झगड़ा हुआ। अजामिल के कारण दोनों में झगड़ा हुआ, मार पीट के अलग कर दिया। जमदूतों ने कहा आप कौन है? विष्णुदूत ने कहा तुम कौन हो? बोले हम धर्मराज के दूत हैं, ये पापी है इसको लेने के लिए आए हैं, आप कौन है? बोले मूर्ख हो, धर्मराज के दूत हो, धर्म का अर्थ जानते हो?
बोले हाँ, जो गलत काम करे वो पाप, जो अच्छा काम करे वो पुण्य, कौन सी बड़ी बात है इसमें? बोले नहीं, गलत काम करने के बाद भी क्या उद्धार का कोई रास्ता है तुम्हारे धर्म में? अब जमदूतों ने कहा हमारे धर्म में तो नहीं है, इतना वो जानते ही नहीं थे। विष्णुदूत ने और डांटा, मूर्खो, धर्मराज के दूत अगर धर्म का रहस्य नहीं जानेंगे तो दुनिया को न्याय कौन देगा? क्या तुम लोग नहीं जानते हो? कितना भी बड़ा पापी हो, जीवन की अंतिम श्वास में अगर नारायण का नाम लेकर के पुकारे तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। क्या रहस्य तुम नहीं जानते हो? और क्या तुम लोगों ने नहीं सुना, इसने अंतिम श्वासों में तुम्हारे सामने 4 बार पुकारा है, नारायण नारायण नारायण, तुम्हारे सामने पुकारा है, अभी भी ये पापी है? ऐसा डांटा, मार पीट के भगा दिया। विष्णुदूतों ने मार पीट के भगा दिया। अभी विष्णुदूत अजामिल को लेके नहीं गया, अजामिल सारा दृश्य देख रहा है। अजामिल कुछ प्रार्थना करना चाहता था, विष्णुदूत वहां से अंतर्धान हो गए, चले गए। अजामिल का जीवन बदल गया। अरे, मैं एक वेश्या के संग के कारण नरक जाने वाला था, आज महात्माओं ने जो नाम दिया नारायण, उसके कारण आज नरक जाने से बच गया। और अजामिल कहता है ये मैं जानता हूं, मैंने वास्तव में नारायण को नहीं बुलाया था, मैं तो अपने बच्चे को बुलाया था। बच्चे के बहाने अगर नारायण ने मेरे को बचा लिया तो जब नारायण का वास्तव में नाम लूंगा तब नारायण मेरे लिए क्या करेंगे? उसका जीवन बदल गया और उसी दिन घर को छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया, सप्त सरोवर में साधना किया अनेक वर्षों तक, उसका जीवन शुद्ध हो गया। और उसके बाद भगवान का विमान आया और अजामिल को भगवान के धाम को ले गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर क्या हुआ? जमदूत पिटने के बाद पहुंच गए धर्मराज के पास। महाराज, आपके व्यवस्था के कितने मालिक हैं? कति संति ही शास्तारः। क्यों? जिस व्यवस्था के अनेक मालिक होते हैं वो व्यवस्था खराब हो जाती है। कितने मालिक हैं आपकी व्यवस्था के? आपने लेने के लिए भेजा, दूसरे किसी ने हमको मार के भगा दिया, ऐसे थोड़ा व्यवस्था चलेगी। धर्मराज को आश्चर्य हुआ, मेरे दूतों को मार के कौन भगा सकता है? सारी व्यवस्था का मालिक मैं हूं, किसने मार के भगाया? बोलो ने अपना पता नहीं बताया, हमारा पता पूछ लिया और मारा खूब हमको। अरे बोले तो पिटे हो तो देखा तो हो। दूत बोले हम थोड़ा गए थे, आपने भेजा था, हम क्या करें? बोले ध्यान रखना, जो भगवान का नाम जप रहा हो ना वहां मत जाना। अरे बोले पहले नहीं जप रहा था, जाने के बाद जपाओ। धर्मराज को सोचना पड़ा, अब क्या उपाय बताओ। एक मथुरा में एक अच्छे महात्मा रहते थे, मथुरा दास जी, उन्होंने इस पर व्याख्या की। उन्होंने कहा धर्मराज ने दूतों को कहा, बोले नाम जप मत देखना, हाथ में जो माला लिए हो उसके पास भी मत जाना। क्यों? पता नहीं तुम जाओ और वो जपना शुरू कर दे। अब महाराज इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा है, करके देखना। हाँ, थोड़ा शांत मन से कभी गुनगुनाना, गाना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, लेकिन समय रहते, थोड़ा समय लेके गुनगुनाना। ऐसे नहीं कि भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो व्यस्त जीवन होता है ना, वो कोई अच्छा जीवन नहीं माना गया है। महात्मा सुनाते हैं ना, बोले 2 चिड़िया आपस में बात कर रही थी, हवाई जहाज जा रहा था। 2 चिड़िया आपस में बात कर रही है कि इतनी बड़ी चिड़िया इतनी स्पीड से क्यों जा रही, हवाई जहाज को बोल रही। जानते हो दूसरी चिड़िया ने क्या जवाब दिया? अरे देखती नहीं है उसकी पूंछ में आग लगी हुई है। धुआं निकल रहा था ना हवाई जहाज के पीछे से। हाँ, माने जो बहुत ज्यादा बिजी हो उसके पूंछ में क्या लगी है? बुरा नहीं मानना। जब बहुत ज्यादा बिजी हो समझ लेना उसके पूंछ में आग लगी हुई है। हाँ, अरे काहे, जितना है आराम से करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, थोड़ा भगवान का भजन करो, थोड़ा संतों का सत्संग करो, थोड़ा हम लोगों के आश्रम में माल पानी भेजो, गुजिया उजिया बना के। हाँ, तो हमसे नहीं रहा गया, हमने फोन कर ही दिया। खाने पीने का सामान, माल पानी, मतलब हम, हाँ देखो पैसा रुपए की बात हम नहीं कर रहे, हाँ दूसरा अर्थ मत लगा लेना। हाँ, पैसा रुपए ठाकुर जी ने बहुत दिया है, जरूरत से ज्यादा समय से पहले देते हैं। हाँ, जो भगवान पे भरोसा रखे। हाँ, लेकिन थोड़ा समय निकालो। ये तो विनोद की बात है, कितना बिजी रहोगे? हाँ, काम करके कितना कर लोगे? ब्रह्मा जी पूरा काम नहीं कर पाए, शंकर जी नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूरा नहीं कर पाए, कि आप कहां से कर लोगे? ये काम कभी पूरा होने वाला
हाँ, एक महात्मा ने दोहा बनाया, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हाँ, राम से या श्याम से, जो आपकी इच्छा हो। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। इस प्रकार महाराज छठवां स्कंद पूर्ण होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ा नाम संकीर्तन करेंगे, फिर हम लोग प्रहलाद जी के चरित्र की चर्चा करेंगे और फिर वामन भगवान के अवतार की झांकी होगी, वामन भगवान का चरित्र होगा। शांति से थोड़ा संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सभी लोग बोले ताली बजा के प्रेम से। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय हो। राम राम सभी ताली बजा के गाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण बोलिए भागवत भगवान की